अर्थमेटिक, जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक। द मोस्ट फेमिलियर बीइंग्स addition, subtraction, multiplication, division and exponent, their study or uses is called arithmetic. Means that when we deal about the subtraction, multiplication, add or division, and after that it's used by us, that refers to the arithmetic. अर्थमेटिक में क्या होता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है डिवाइड, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन of mathematics। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स कहने का मतलब ही हो जाता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। हमेशा याद रखना आप लोग बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछेगा What are the main 4 fundamental operation of mathematics, तो आप add, subtract, division, multiplication ऐसे करके बोल सकते हो। These all are the 4 fundamental operations of mathematics। यही सब क्या है? 4 fundamental operation है। किसका? इस मैथमेटिक्स का। तो हमेशा याद रखना, जब हम इस 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में और साथ ही साथ में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हमेशा हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड आफ्टर दैट इट इंक्लूडेड एक्सपोनेंट, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उसका यूज करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थमेटिक। आप जब हायर सेक्शन में जाओगे तब अच्छे से अर्थमेटिक के बारे में जानोगे। इस अर्थमेटिक में बहुत सारा अलग अलग टॉपिक आते हैं, सिर्फ ये मैथ में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन यही सब नहीं आते हैं, अलग अलग बहुत सारा ऑपरेशंस इसमें आते हैं। आपको बेसिकली यहाँ यही जानना है जिसमें ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एज वेल एज एक्सपोनेंट भी अवेलेबल हो, और उसके बारे में डील कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ में उसका यूज भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक। इसी को क्या कहेंगे बच्चों? अर्थमेटिक। अब आता है नंबर थ्योरी। अब आता है आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ नंबर थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा बच्चों। आप जानते हैं नंबर थ्योरी के बारे में। नंबर थ्योरी क्या होता है? जब हम कोई भी नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर इज कॉल्ड द नंबर थ्योरी। जैसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हम अध्ययन करते हैं कि रेशनल नंबर a बाय b के फॉर्म में होगा, और a और b क्या हो गया? इंटीजर होगा। उसके बाद b क्या हो गया? 0 नहीं होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेशनल नंबर। यही क्या है? इस रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जब हम कोई भी नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? नंबर थ्योरी। ये आपको क्लास 8 तक काम देगा,
ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, when we study about the properties of number, that refers to the number theory. The properties of number that refers to the number theory. इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? नंबर थ्योरी कहा जाता है। अब आता है न्यूमरोलॉजी। क्या होता है न्यूमरोलॉजी? लॉजी हमेशा न्यूमरो यहां देखिए, न्यूमरोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, एक न्यूमरो प्लस लॉजी। न्यूमरो मतलब ये होता है नंबर, न्यूमरो मतलब नंबर, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। या मास्टर ऑफ नंबर दैट रेफर्स टू द न्यूमरोलॉजी। दोनों कह सकते हो, स्टडी ऑफ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी या मास्टर ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार ध्यान देना, मैं इस लेक्चर में आपको अबाउट नंबर, न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक नंबर्स, न्यूमरल सिस्टम, नोशन ऑफ नंबर में 4 भाग, उसके बाद अर्थमेटिक, नंबर थ्योरी, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, ये सब बताया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जानते हैं। Sorry for disturb. अब आते हैं नंबर सिस्टम। जब हम नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, when we are deal about the properties of number, that is called number theory, उसी को नंबर थ्योरी कहा जाता है। जब हम नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े तो उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नंबर का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इसी को क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जब हम नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, उस प्रॉपर्टीज के बाद अलग अलग नंबर का क्लासिफिकेशन हुआ, दैट होल नंबर आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन इट फॉर्म नंबर सिस्टम। ठीक है, अब उसमें आता है सबसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा आता है होल नंबर, तीसरा आता है इवन नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, उसके बाद को प्राइम नंबर, उसके बाद आता है, इतना अभी मैं लिख दिया हूं, आगे भी बताऊंगा। तो ये क्या हुआ, जब हम नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए तो उसके बेसिस पे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग नंबर के बारे में अध्ययन किए, तो उसके भी बहुत सारा पार्ट निकल गया, उसी को क्या क्या बना दिया गया? नंबर सिस्टम, जिसमें आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर के बारे में,
होल नंबर के बारे में, इवन के नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, और पढ़ते होंगे कॉन्सेक्टिव नंबर के बारे में, कार्डिनल नंबर के बारे में, ऑर्डिनल नंबर के बारे में. These all the number refers to the number system. When we study about the properties of number, there are many different number contain different properties. That's why it classified, it refers to the number system. जब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किए तो अलग अलग नंबर का अलग अलग प्रॉपर्टीज निकला और उसी के बेसिस पे ये क्या बना दिया गया, नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम का ये क्या है, पार्ट है, जिसमें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में जानते हो. सबसे पहला जानेंगे नेचुरल नंबर क्या है. क्या है? जितना भी 1 2 3 1 2 3 4 5 इसी को क्या कहा जाएगा, नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 is called natural number. जो हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं उसी को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर. अब आता है होल नंबर. 1 2 3 4 5 included with 0. All natural number included with 0 that is called whole number. जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उसके साथ ही साथ में जीरो अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर. जैसे 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज कॉल्ड होल नंबर. इसी को क्या कहेंगे, होल नंबर. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर and all the natural number included with 0 that is called whole number. या ऐसे भी आप कह सकते हो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, those number which are started by 1, that type of number is called natural number. या ऐसे भी कह सकते हो those number which are started by 0 that is called whole number. मतलब जो 1 से स्टार्ट होता हो उसे नेचुरल नंबर और जो 0 से स्टार्ट होता हो उसे होल नंबर. सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो. या ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड होल नेचुरल नंबर एंड जब नेचुरल नंबर में 0 लग जाता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर. ठीक है. अब आता है इवन नंबर. दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल those number which are exactly divisible by 2, that type of number is called even number. वैसे नंबर जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता हो वैसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं. जैसे 2 4 5 6 8 10. ठीक है. तो ये सब में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. Exactly divisible by 2. That type of number is called even number. उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, even number. जैसे एग्जांपल में 2 4 5 6 8 10. अगर एग्जांपल में 13 दे दे तो बच्चों वो इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि वह 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. अब आता है ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. ऑड नंबर दोज नंबर which are not exactly divisible by 2, that is called odd number. जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता हो उसी को क्या कहा जाता है, ऑड नंबर. जैसे 3, जैसे 7, जैसे 9, जैसे 21. ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है. जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको ऑड नंबर और जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर. जब भी आपसे कोई एग्जांपल पूछेगा व्हाट इज ऑड नंबर एंड व्हाट इज इवन नंबर,
सिंपली में आप कहोगे दोज नंबर which are divisible by 2, that is called even number. For example 2, 4, 6, 8. These are the number which are exactly divisible by 2. That type of number is called even number. उसके बाद odd number, those number which cannot exactly divisible by 2, that type of number is called odd number. For example 3, for example 9, for example 13, for example 15. ये सब क्या है? exactly divisible 2 से नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? odd number. अब आता है प्राइम नंबर. अब क्या आता है? प्राइम नंबर. Those number having only two factor, one and number itself, that is called prime number. वैसे नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो, एक 1 हो और एक नंबर इटसेल्फ हो, नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर. Those number having only two factor, one and number itself, that is called prime number. अब फैक्टर कैसे हो? फैक्टर कहने का मतलब हुआ जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और या वो खुद से डिविजिबल हो, तो उसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. जैसे 7, तो 7 पे कितना फैक्टर? 1 और 7. मतलब यानी कि ये सिर्फ 1 से डिवीजन हो सकता है या नहीं तो 7 से ही डिविजिबल हो सकता है. इसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. जैसे 7 या 1 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा. यानी कि इसके पास कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर. दे हैव 2 फैक्टर, one and number itself, that is called prime number. इसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. ठीक है. अब आता है को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, that is called HCF. Those number having one HCF, that is called co-prime number. जैसे 7, 6, 7. 6, 7 का जब आप HCF निकालोगे तो इसका जो प्रोडक्ट आपका HCF का निकलेगा वह कितना होगा? 1 होगा. जैसे 6, 7, 1 बार में लगाए 6 बार में कट गया, इसका HCF कितना निकला? 1. इसी को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिनके पास एक HCF हो, उसी नंबर को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर. ठीक है. अब आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक अब देख रहे हैं. अब है रेशनल नंबर. उसके बाद इंटीजर, उसके बाद कार्डिनल नंबर, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद
कंसेक्टिव नंबर। एक दो तीन चार पांच। रेशनल नंबर क्या होगा? पहले ही बताया, जो a बाय बी के फॉर्म में हो। ए बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। दोज नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are integers and b not equal to 0, that type of number is called rational number। इसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे 2/3, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। अब आता है इंटीजर। अब क्या आता है? इंटीजर। ये अगर हमारा एक लाइन है, यहाँ 0 है, 1 2 1 2, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस, ये माइनस और 0, इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर। All the positive and negative numbers included with 0, that refers to the integer। इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो, all the whole number included with negative number, that is called integer। इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर। जितने भी होल नंबर है उसके साथ ही साथ में वह निगेटिव नंबर को भी कंटेन करता हो, इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर। जैसे 0 1 2 3, 0 से लेके 1 2 3 क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 0 से स्टार्ट है, इसके इस साइड क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये होल नंबर और इसमें क्या है? निगेटिव नंबर भी है। तो ऑल द होल नंबर इंक्लूडेड विद निगेटिव नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर। हमेशा आपको याद रखना बच्चों, व्हाट इज इंटीजर? व्हाट इज इंटीजर? जब भी आपसे पूछेगा तो ऑल द होल नंबर इंक्लूडेड विद नेगेटिव नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसी को क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। जैसे -2 -3 0 3 4, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। अब आता है कार्डिनल नंबर, उसके बाद आता है ऑर्डिनल नंबर। अब बचपन में ही पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर के बारे में, ऑर्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर जो रोमन फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर ये 1 2 3 4 5, that is called ordinal number। Those number which are written in the form of Roman, that type of number is called cardinal number। And ordinal number, those number which are written in the form of 1 2 3 4 5, and after that it convert into Roman number, that is called ordinal number। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, इसको कन्वर्ट में 1 कर दिए, ये 2 कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल। ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर। अब आता है कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर मतलब कंटिन्यूअस नंबर, दैट इज कॉल्ड कंसेक्टिव नंबर। लगातार जो नंबर हो उसी को क्या कहेंगे? कंसेक्टिव नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यू इसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे? कंसेक्टिव नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। और आप क्या करना, इस पूरे लेक्चर को घर पे अच्छे से पढ़ना, जहां भी प्रॉब्लम हो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना और आपका उसका सॉल्यूशन प्रॉपर से मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और उसके साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम का ही नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। फिर उसके बाद आप क्या करना, मैथ का पहला चैप्टर में ही नंबर सिस्टम के बारे में दिया है, उसके बारे में पढ़ना। That's all for today. Have a nice day.